हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके साथ बहुत सारा हॉरर कंटेंट शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर फीचर होना चाहते हैं अपनी रियल हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर करके, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी मिल जाएगी, जिसपे आप अपनी हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। आज के इस मॉडर्न एरा में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, वहीं आज भी कुछ चीज़ें ऐसी मिस्ट्री का रूप लिए बैठी हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है और ना ही किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास। और आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसी ही है। मारिया गोमेज कमारा हर नॉर्मल दिन की तरह ही डिनर के बाद अपने किचन में साफ सफाई करने पहुंची, और हर दिन की तरह ही वो आराम से साफ सफाई कर रही थी। तभी उनको कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर वो एकदम दंग रह जाती हैं और वो बहुत तेज चिल्लाती हैं। मारिया अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में स्पेन के एक छोटे से शहर बेलमेज में रहा करती थी। मारिया की फैमिली भी किसी और फैमिली की तरह एक हैप्पी फैमिली थी और ये अपना जीवन काफ़ी अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहे थे। पर एक रोज़ मारिया हर दिन की तरह ही डिनर के बाद अपने किचन में जाती है अपने बर्तन धोने, और जब वो बर्तन धो रही थी तो उसको कुछ ऐसा दिखता है जिससे कि वो दंग रह जाती है। असल में उसका ध्यान किचन के फ्लोर पर जाता है और वो देखती है कि वहाँ पर काले रंग के कुछ धब्बे बने हुए हैं। ये धब्बे कहाँ से आए, कैसे आए, इस बात का आइडिया मारिया को बिल्कुल भी नहीं था। ये बात थोड़ी सी अजीब तो थी, बट इससे भी ज़्यादा अजीब एक और बात थी कि जब मारिया उन धब्बों को ध्यान से देख रही थी तो उन धब्बों में मारिया को एक चेहरा नज़र आता है। शुरू में तो मारिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन बाद में वो सोचती है शायद ये मेरे पर्सपेक्टिव के वजह से हो रहा है। जैसे कि शायद आप लोगों ने भी कभी एक्सपीरियंस करा होगा, जब हम बादलों को देखते हैं तो उसमें हमको अलग अलग फिगर्स नज़र आती हैं, जैसे किसी का चेहरा या कोई एनिमल की आकृति दिखती है हमको। उसको भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही लगा कि शायद ये मुझको इस तरीके से देखने पर चेहरा महसूस हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ये नॉर्मल धब्बे हैं। तो मारिया उन धब्बों को इग्नोर कर देती है। बट कुछ दिन बीत जाने के बाद वो धब्बे एक अजीब सा रूप लेने लगते हैं और लगभग 4 से 5 दिन बाद उन धब्बों में क्लियरली एक चेहरा दिखना शुरू हो जाता है। 4-5 दिन पहले जब मारिया ने इस चेहरे को फर्स्ट टाइम देखा था तो उस टाइम पर चेहरा बहुत ही हार्डली दिख रहा था, यानी लगभग अगर आप 10 लोगों को दिखाओगे तो 2 से 3 लोग ये बता पाएंगे कि इसके अंदर कोई चेहरा है। लेकिन अब ये चेहरा बिल्कुल क्लियरली सबको दिखाई देने लगा था। ये इतना ज़्यादा साफ तरीके से उभर चुका था। ऊपर से ये चेहरा बिल्कुल भी नॉर्मल चेहरे जैसा नहीं था। इसको देखकर ऐसा लगता था कि ये हर टाइम मारिया की फैमिली को देख रहा है, और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में। मारिया उस चेहरे को फ्लोर पर से मिटाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करती है। वो उस चेहरे के ऊपर एसिड डालती है, फ्लोर क्लीनर डालती है, लेकिन इन सारी चीज़ों से कुछ भी बात नहीं बनती। और आखिरी में जब मारिया थक जाती है तो अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इस फ्लोर को तोड़वा के इसको दोबारा से बनवाया जाए, क्योंकि ये फेस मुझको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो मारिया का हस्बैंड एग्जैक्टली वैसा ही करता है। नेक्स्ट डे ही मारिया का हस्बैंड पूरा फ्लोर तोड़वाकर एक नया सीमेंटेड फ्लोर बनवाता है, जिसपे कि अब कोई भी दाग नहीं होता। इसके बाद मारिया और मारिया की फैमिली की लाइफ पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो जाती है, और 3-4 दिन बाद मारिया की फैमिली वाले सब कुछ भूल भी जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सेम जगह पर एक नया फेस अपीयर होता है, और ये फेस पहले वाले से भी काफ़ी ज़्यादा घिनौना और डरावना था। वो इतना ज़्यादा रियल लग रहा था मानो किसी का चेहरा पकड़कर लिटरली ज़मीन में रगड़ दिया हो और तब वो फेस वहाँ पर बना हो। अब ये नया चेहरा देखकर मारिया की फैमिली काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो सोच रहे थे हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल कि यहाँ पर एक नया चेहरा बन गया, जबकि हमने इस फ्लोर को तुड़वाकर एक नया फ्लोर बनवाया है। और ये बात धीरे धीरे उनकी पूरी सोसाइटी में और फिर उनके पूरे शहर में फेमस हो गई। इवन ये बात इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि लोग मारिया के घर के बाहर लाइन लगाने लगे उस फेस को देखने। वहाँ पर मीडिया हाउसेस, न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आया करते थे इस फेस वाली मिस्ट्री को कवर करने। आप ऐसा कह सकते हैं कि अब मारिया का घर एक विजिटिंग प्लेस बन गया था, जहाँ की बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी।
लोग ऐसा बोल रहे थे कि तुमने मारिया का घर विजिट नहीं करा तो तुमने क्या करा, वहां पर तो भाई कुछ अजीब ही चीज है। जब भी लोग उस चेहरे को देखते तो वो काफी ज्यादा डर जाते क्योंकि वो चेहरा इतना ज्यादा अजीब था। प्लस जब भी कोई उसको देखता था तो ऐसा लगता था कि वो चेहरा गुस्से से एकदम उसी आदमी को देख रहा है। मारिया और मारिया की फैमिली अब इस घटना से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए वो साइंस रिसर्चर्स के पास जाते हैं। लेकिन एंडिंग में वहां से भी उनको सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि उनके पास इस चीज का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। उनको इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और यहाँ पर ये नए नए चेहरे आ कैसे रहे हैं। इसके बाद मारिया की फैमिली डिसाइड करती है कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और वैसा ही होता है। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की एक टीम के पास जाते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हैं, जिसके बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम इस टास्क को एक नाम देती है जिसका नाम था फोटोग्राफिक फेसेस। अब फर्स्ट डे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, जिसके दौरान वो रात को एक टेप रिकॉर्डर उसी जगह पर छोड़कर चले जाते हैं जिसके अंदर कुछ अजीब सी आवाज़ें कैद हुई थी जो कि कुछ इस प्रकार थी। अब इस आवाज़ के रिकॉर्ड हो जाने के बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इन्वेस्टिगेशन और भी तेज़ी से शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ खास सबूत नहीं लगता जिसके कारण वो किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते। तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि शायद ये फेसेस सनलाइट की वजह से तो नहीं बन रहे जो कि खिड़की से डायरेक्ट इन फेसेस के ऊपर पड़ती है। और इसी आइडिया के चलते वो पूरा फ्लोर एक प्लास्टिक की शीट से ढक देते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने फ्लोर पर से वो शीट हटाई तो वो देखते कि यहाँ पर अब और भी ज़्यादा चेहरे आ चुके हैं। और हैरानी की बात ये है कि ये फेसेस अब अपनी प्लेसेस को शिफ्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेस 1 यहाँ पर है और फेस 2 यहाँ पर, तो जब आप अगले दिन आकर उन फेसेस को देखेंगे तो ये आपस में अपनी प्लेस चेंज कर चुके होंगे। अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के पास कोई रीजंस नहीं थे, प्लस उनके पास रिसर्च करने का कोई तरीका भी नहीं बचा था। तो उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो इस फ्लोर को खोदेंगे और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स फ्लोर को खोदना शुरू कर देते हैं। वो उसको बड़ी देर तक खोदते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स अपने दिल में ये चीज़ ठान चुके थे कि जब तक उनको कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता वो फ्लोर को खोदते रहेंगे। और एंडिंग में उनको फ्लोर के नीचे कुछ मिलता है जिससे कि वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि मारिया का जो घर था उसके नीचे कई सारी बॉडीज दफन थी। मतलब कि मारिया का जो घर था वो ग्रेव यार्ड के ऊपर बना था, जिसका आइडिया खुद मारिया को भी नहीं था। इसके बाद सभी लोग एक ही रिजल्ट के ऊपर आते हैं कि ऊपर फ्लोर पर जितने भी फेसेस अपीयर हो रहे थे वो सारे के सारे इन्हीं डेड बॉडीज के थे। जिसके बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और मारिया ये डिसाइड करते हैं कि वो इन सारी बॉडीज को यहाँ से निकाल कर कहीं और दफनाएंगे, जिसकी वो परमिशन लेते हैं और उनको परमिशन मिल भी जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से सारी बॉडीज कलेक्ट करते हैं और कहीं और जाकर दफनाते हैं। सबको लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी भी उस घर में चेहरे दिखते थे, अलग अलग चेहरे अलग अलग जगहों पर, और अपनी प्लेसेस को भी शिफ्ट करते रहते थे। और ये सिलसिला तब तक चला जब तक मारिया की मौत नहीं हो गई। 30 साल तक मारिया ने हर एक दिन इसी डर में बिताया, क्योंकि मारिया मिडिल क्लास थी, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो नया घर अफोर्ड कर सके। फरवरी 2004 ये वो टाइम था जब मारिया ने अपनी आखिरी सांसें ली, और इसी दिन से वो चेहरे वहाँ से कंप्लीटली डिसअपेयर हो गए और दोबारा कभी भी नहीं दिखे। लेकिन एक दिन वहाँ पर एक चेहरा दिखा था जो कि खुद था मारिया गोमेज कमारा का।